नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका एक और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कौल की नई किताब कतरने में से कुछ खास कहानियां और किस्से। अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आप ये सफ़र ज़रूर एंजॉय करेंगे। मैं वापस ज़मीनी इलाकों में आ चुका था। पसीना, उमस, गर्मी, आवाज़ें और भीड़। हर कुछ देर में मैं पीछे पलट कर देखता कि कहीं वो तो नहीं खड़ी है। भीड़ में पीछे की तरफ कहीं। कई बार शक्ल मिल जाती पर चाल जुदा होती। चाल वैसी अगर दिख जाए तो बाल बंधे होते। हल्की उसके जैसी दिखने वाली कहीं दिख जाती तो इच्छा होती कि मान लूं यही मेरी कविता है। पर कविता को माना नहीं जा सकता। वो या तो होती है या नहीं होती है। इस वक्त वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि भीड़ में हम खुद को ज्यादा अकेला पाते हैं। इसलिए अगर वो इस भीड़ के किसी अकेलेपन में मुझे मिल भी जाती तो कहती, क्या मैं सुनाई दे रही हूं तुम्हें? क्या कह रही हो? मैं कहता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सुन लेता। क्या कुछ नहीं की कोई कविता हो सकती है? मैं पूछता। कुछ नहीं की कविता जमीनी होगी। पहाड़ों पर कुछ नहीं अपना अर्थ खो देता है। ऐसा नहीं है तो लिख कर देख लो। मैं लिखने की कोशिश करता और कुछ नहीं के आगे बहुत से खाली खोखले शब्द लगाता। खाली डिब्बे में पड़े कंकड़ों सी एक कविता हल्की हल्की बजने लगती। मैं कहता, सुनाई दी तुम्हें कविता? बाजार का बहुत शोर है, फिर से सुनाओ। ये बाजार की कविता है, शोर तो इसमें होगा ही। ये तुकबंदी से भरा शोर कविता का है? वो पूछती। हाँ, कुछ नहीं कि कविता में तुकबंदी का होना जरूरी है, वरना यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कविता है या नहीं। मैं कहता। कविता हंस देती और कहती, अच्छा है मैं पहाड़ों से जमीन पर नहीं आई, वरना तुम मुझे बाजारू बना देते। मैं अपनी कुछ नहीं की कविता गढ़ते हुए इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। तुकबंदी मेरे सोच में भी आने लगी थी। मैंने तुकबंदी के सिरों को पकड़ा, जोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा और जैसे तैसे उसे एक सुंदर डिब्बे में बंद कर दिया। जब मुझे उस डिब्बे के भीतर से कविता का शोर सुनाई देने लगा तो मैंने कविता को ढूंढना बंद कर दिया। कविता मेरे पास नहीं थी, मैं जानता था, पर इस डिब्बे में ठूंस कर भरी हुई बातों में मुझे बाजारू कविता का शोर सुनाई दे रहा था। मैं सच में जमीन पर आ चुका था और बाजार मेरी रगों में बहने लगा था।